हुआ रुद्र? सपना टूट गया। हमारा होटल प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ। किसी ने इंक्वायरी ऑफिसर से कह दिया कि हमें फायर क्लियरेंस नहीं मिली है। किसने कहा? यही तो मुझे भी पता करना है कि किसने कहा है। रुद्र, रुद्र भाई, चल के देखते, चल ना। ये काका कहाँ रह गए? मुझे घर जाना है, देर भी हो गई है, कितनी रात हो गई है। अगर काका यहाँ पर होते तो मैं कब की निकल गई होती। रिसेप्शन को भी खाली नहीं छोड़ के जा सकती। अगर किसी गेस्ट का कॉल आ गया तो? ये तो पहले दिन ही ओवर टाइम हो गया। पता नहीं इस ऑफिस में ओवर टाइम का पैसा मिलता भी है या नहीं। वैसे भी उस खड़ूस बॉस के लिए वक्त की क्या ही कीमत होगी। रुद्र बेटा रुक जा। भाई रुको भाई, भाई गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर देना भाई, रुको भाई। अंजलि, तू ना बहुत बड़ी स्टंटबाज है। शेखावत की पार्टी में गई सो गई, अब यहाँ होटल भी आ गई। कुछ गड़बड़ हो गई ना तो मुझे मत बोलना। कम ऑन यार कामू, पार्टी में इतनी बड़ी पिक्चर देखकर आ रहे, उसका क्लाइमैक्स नहीं देखेंगे क्या? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, चलो जल्दी। चलो, डेस्क ऑफिस पर कोई आ गया है, मुझे चलना चाहिए। What the hell did you say, हाँ? क्या कहा तुमने? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा सर। इंक्वायरी ऑफिसर को किसने कहा कि फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिली है? बाकी सारी चीजों की तो क्लियरेंस हो चुकी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से अब तक क्लियरेंस नहीं मिली है। मुरारी! मुरारी! जी रुद्र सर, कहाँ मर गए थे? हाँ, मैं वो रूम क्लीनिंग। ऑफिस में कौन था? किसने अटेंड किया इंक्वायरी ऑफिसर का कॉल? किसने कहा? ओह, तो फोन इसने अटेंड किया। इसे तो मैंने आज ही जॉब में रखा है। रुद्र भाई पता नहीं क्या हल करेंगे इसका। आई हैव टू स्टॉप रुद्र भाई। भाई मैंने पूछा किसने कहा? मैंने प्रिया थी। मैंने अटेंड किया था कॉल। ओह नो, मतलब ये सारे फसाद की जड़ मेरी हरिश्चंदानी बहन है। इसने तो आज शेखावतों को भी सच का पाठ पढ़ा दिया। क्या कहा तुमने उनसे? वो मैं क्या कहा जब उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के बारे में पूछा? क्या कहा? सर, जो फाइल में लिखा था वही सच। ओह गॉड, अगर दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इससे मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम में दी को ऐसे अकेले छोड़ के जाऊँ, पर नहीं, इससे पहले दी मुझे देखे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कमो, लेट्स गो, कम ऑन। ये देखिए ऑफिस का मैटर है, इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं ना। चलना आप। सर, मैंने देखा था फाइल में कि फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो मैंने वही कह दिया कि नहीं मिली है। तुम बॉस हो यहाँ की? तुम बॉस हो यहाँ की जो तुमने बोल दिया? किससे पूछ के बोला तुमने? किसने कहा बोलने को? किसने कहा?
you have any idea what you have done? ये प्रोजेक्ट पास कराने के लिए रिश्वत दी थी मैंने मिनिस्टर को। रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता गाइस। बाय द वे, जब सारा स्टाफ पार्टी में था तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? लेट मी चेक, मैं ही देखता हूँ। ये गंदे काम करने आते हो तुम लोग ऑफिस में? ये डर्टी पिक्चर बना रहे थे। कहीं तूने ही तो इसे रिकमेंड नहीं किया था कि दोनों एक ही ऑफिस में बैठ के इश्क लड़ाएंगे? मैं स्टोर रूम में क्या कर रहे थे स्टोर रूम में? क्या लगती क्या है ये तेरी पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, लिव इन रिलेशन है, क्या है? ये मेरा होटल है, तुम लोगों का लवर्स पॉइंट नहीं। तेरी इस लड़की की वजह से मेरा प्रोजेक्ट हाथ से चले गया, मेरी माँ का सपना टूट गया। क्या करूं मैं तुम दोनों का? सर इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर। पैसों पर गुरूर करने वाला इतना घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यकीन नहीं होता कि आपके लिए आपकी गाड़ी महंगी और दूसरों की जान सस्ती। लेकिन मैं आपकी माँ की परवरिश पर कोई उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि गलती आपकी है, आपकी माँ की नहीं। वेट, तुम तो वही हो ना, वो सच्चाई, संस्कार, परवरिश की वीडियो देने वाली। अब तुम्हारी इस परवरिश को क्या नाम दूं? ये गंदे काम करने आती है तुम ऑफिस में कि हम दोनों स्टोर रूम में बंद हो और स्टाफ चला जाए, एंड देन गुची एंड योर ब्लडी रोमांस। कहना आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो होटल में काम के नाम पे सब घिनौनी हरकतें करती हैं। सर इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा सर। वैसा जैसा भी है, आई डोंट केयर। तुम्हें जो करना है ना बाहर करो, मेरे इस होटल में नहीं। गेट दैट? एंड यू मिस ऑनेस्टी स्टोर, अब तक यहीं खड़ी हो? हर बॉस चाहता है कि उसका एम्प्लॉय उसके लिए हीरो हो, विलन नहीं। बट यू आर द विलन। You are fired. Get lost. I said get out. What? Night shift है ना? Back to work. माँ, ये सही नहीं हुआ। मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है। हमें अपने स्टाफ का साथ देना चाहिए माँ। आपने देखा ना रुद्र भाई ने कैसे बात की उससे। ये सही वक्त नहीं है बात करने का। घर चलकर बात करते हैं। चल। घिन आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो होटल में काम के नाम पे सब घिनौनी हरकतें करती हैं। तुम तो वही हो ना, सच्चाई, संस्कार, परवरिश की वीडियो देने वाली। अब तुम्हारी इस परवरिश को क्या नाम दूं? You are fired. अंजलि, मैंने माँ और पापा को ना प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कभी कोई स्ट्रगल नहीं करने दूंगी, और मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। माँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आप हमें अकेले क्यों छोड़ के चले गए?
वापस नहीं आएंगी। अब मुझे देखिएगा कौन? मैं हूं ना, रोती नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग। जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगी। अम्मा की जगह मैं लूंगी। आपको तो चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा ना? मैं दर्द की दवा। रुद्र, रुद्र, I love you. I love you, रुद्र. Love you so much, रुद्र. I love you. रुद्र, रुद्र, रुद्र. आगे भी तो बोलो। I like you. नहीं, तुम मुझे लाइक नहीं करती, कुछ और करती हो। जैसे कह दो ना। You're right. लाइक नहीं करती, कुछ और करती हो। प्यार। I love you. I love you, रुद्र. अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार है। I love you. क्या कहा तुमने? I love you, रुद्र. इतना प्यार कि किसी ने किसी से नहीं किया होगा। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, रुद्र। Are you sure? आजमा कर देख लो। Okay. कम ऑन बेबी डॉल, मर के दिखाओ। क्या? तुमने ही तो मुझे कहा कि तुम मेरे लिए मर सकती हो, तो मर के दिखाओ। ये टेम्पो आ रहा है ना, जाओ इसके सामने जंप करो। कम ऑन बेबी, जंप फॉर मी। क्या कह रहे हो तुम? रिस्क नहीं रुद्र, तो इश्क नहीं। रुद्र, छोड़ो प्लीज। Are you mad or what? अगर थोड़ी भी देर हो जाती ना तो जान चली जाती मेरी। You know what, baby? इस दुनिया में ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी के लिए नहीं मरता। इस दुनिया में सारे रिश्ते गिव एंड टेक के होते हैं बस। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए था, जॉब सिक्योरिटी चाहिए था, तो साफ साफ बोल देती। ये मरने का नाटक, आई लव यू, आई कैन डाई फॉर यू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? You know what, रुद्र? तुम्हारे जैसे इंसान से कोई प्यार नहीं कर सकता। यस, राइट। इस दुनिया में मुझसे कोई भी बेमतलब बेइंतहा प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। प्रिया, अगर अंजलि ने तुझे इस हालत में देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। OMG, दी ये जॉब भी छोड़कर आ गई। मेरी आउटिंग, मेरी शॉपिंग, मेरे सारे सपनों पे पानी फिर गया। दी भी ना, इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला था जो हर किसी को नहीं मिलता, पर नहीं, दी ने आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले दिन ही जॉब छोड़कर आ गई। दी यार, ऐसे ही तो बड़े लोगों से मिलना होता है। क्या पता आप वहाँ जॉब करती तो मैं रोहान से मिल पाती, उसे पटा पाती, उससे शादी कर पाती, मिलेनियर बहू बन पाती। पर अब क्या ही बनूंगी। तो यार, आपके रुद्र के चक्कर में मेरी शादी पे पानी फिर गया। ओह गॉड, आज तो दी बहुत इमोशनल लग रही है। मेरे सपनों से ज्यादा इनका दिल टूटा लगता है। अब इन्हें कैसे मनाऊंगी? ओह यस, इन्हें मनाने का एक ही रास्ता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो घी को तपा लो, स्मूथली निकल जाएगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड केयर।
या सर श्योर, मुझे ये जॉब करनी है। सर वो क्या है ना, अभी तक दी जॉब करती थी, वो घर का खर्चा चलाती थी, पर आई जस्ट गॉट टू नो कि उसकी जॉब चली गई। एंड आई एम श्योर सर वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलने देगी। ओह नो, तो अंजलि को पता चल गया। सर प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो सर, नोएडा में रात को लड़कियों का जाना सेफ नहीं है, बट सर डोंट वरी, मैं ये जॉब कर लूँगी। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़ ये जॉब मेरे लिए बहुत। तू पागल हो गई है? क्या करी थी तू जॉब करेगी? और ये तेरी सारी किताबें ये क्यों बाहर रखी हुई है? वो बेचने के लिए। आई मीन कल कबाड़ी वाले को बुलाया है, वो आके ले जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अंजलि मेरी जॉब गई है, जिंदगी नहीं, जो दोबारा नहीं मिलेगी। अरे लग जाएगी नई जॉब यार, फिर कुछ ही घंटों में या शायद कुछ ही दिनों में चली भी जाएगी। यही तो होता है ना दी। थे यार 5-7 हज़ार की बात होती ना तो मैं बोल ही नहीं रही होती आपको, पर 40,000 की जॉब है। आपको पता है हमारी मामी से ज्यादा ना इस दुनिया में पैसा बोलता है और वही चलता है। थी मैं तो कहती हूँ आप ना कल सुबह चुपचाप से जाके सॉरी बोल दो। क्या थी आप दिल पे लेके क्यों बैठे हो? आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, छोटे छोटे हाथ से होते रहते हैं। थी सुनो ना, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे पार्टी में ड्रिंक करके आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं आपको, पर अगले दिन भूल भी जाते हैं। आप भी ना भूल जाओ, प्लीज जॉब ज्वाइन कर लो प्लीज। नहीं अंजलि, इंसान चाहे नशे में कितना भी आउट ऑफ माइंड क्यों ना हो जाए, उसे अपना होश खोकर बेहोश नहीं होना चाहिए। और सवाल होता अगर एक डांट का तो मैं सॉरी भी बोल देती, लेकिन यू नो उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। दी टाइम आने पे ना मैं उसकी उंगली बेंड करूंगी, मैं आपका बदला लूंगी, पर प्लीज अभी ये जॉब कर लो दी प्लीज। नहीं अंजलि, उसने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई है, सबको अपने जैसा समझता है वो। मैं ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ कभी काम नहीं करूंगी। पर दी 40,000 की जॉब है। 40,000? मतलब इसे मोबाइल का टावर मिला और इसने उसका स्किमर निकाल के फेंक दिया। अरे मेरे 10 लाख। अगर ऐसे हर नौकरी पे ये बुलडोजर चलाती रहेगी तो मेरे 10 लाख का कर्जा कैसे चुकाएगी? अब ये गगनबा घंटी क्यों बजा रहा है? ये बिना बिन पहनने का अलादीन का चिराग है, कितना ही घिस लो लाखों में नहीं देता। बोल क्यों बजा रहा है? अरे बैंड तो आपकी भांजी ने बजाई है आज, उसकी वजह से मेरी जॉब चली जाती है आज। उसका भला करने की सोच रहा था, मेरा ही बुरा हो जाता। पता है आपको क्या हुआ आज? अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी, लेकिन बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे मुझे पता ही नहीं है कि मॉडर्न हरिश्चंद्र अपने आप को तो ले डूबेगा ही, साथ साथ में अपने मार्केटिंग कराने वाले को भी ले डूबेगा। मैंने तो पहले ही बोला था लड़की फकीरा है, और एडवर्टाइज कर और काम दिला उसे है? वो हर नौकरी को लात मार के चली आएगी, और तू ज्यादा उछल कूद करेगा ना तो तुझे भी एक दिन लात मार देगी। इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से अपना काम कर ले और उस लड़की से हमारा पिंड छुड़ा। मामी, तीर तो सही चला है और दिल पर जाकर लग भी गया है। और मुझे जल्द से जल्द प्रिया से शादी करनी होगी। लेकिन तू करेगा कैसे? वो तो तुझे भाव भी नहीं देती। भाव तो मुझे नहीं देती, पर मैं तो आपको भाव दे रहा हूँ ना मामी। अब आप भी कुछ करो। वैसे भी प्रिया के नाम पे काफी शगुन के लिफाफे मिलने वाले हैं आपको मुझसे। तो अब आप ही प्रिया को मेरी दुल्हन बना के मेरी शादी का ढोल बजाओ। दी सुनो ना प्लीज, अब मत लगाओ दिल पे ये सब बातें। अंजलि तू नहीं समझेगी, प्लीज। अरे दी सुनो तो, एक मिनट रुको तो, मेरी बात तो सुनो। दी आप और आपका ये ईगो ट्रिप, इसे थोड़ा शॉर्टकट करो ना प्लीज, जाके सॉरी बोल दो। आपका क्या जाता है? मेरा आत्मसम्मान जाता है। अंजलि मैंने कभी अभिमान किया नहीं और अपना आत्मसम्मान कभी खोया नहीं, और जिसे तू ईगो कह रही है ना, वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। राम राम राम, अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। तू और तेरे आत्मसम्मान का रोलर कोस्टर, इसे चला चला के तूने अपने दिमाग को चपटा कर दिया है।
अंदर सब कुछ पिचक गया है, कुछ घुसता ही नहीं है। 2-4 दिन एक नौकरी पे टिक जाती तो क्या जाता तेरा, लेकिन तुझे तो सेल्फ रेस्पेक्ट की रोटियां बना के खानी है ना। कान खोल के सुन ले, तेरे नाक से बड़े मेरे 10 लाख रुपए हैं। सोचा था कमा धमा के मेरे पैसे लौटा देगी, लेकिन नहीं, तुझे तो आत्मसम्मान के अंडे बना के खाने थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। मामी आप, अब बहुत हो गया। अब तुम लोगों के लिए ना मेरे पास खाना है ना दाना है। और हाँ, कान खोल के सुन ले, जिस दिन तेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे उस दिन मेरे चौखट पे कदम रखना। तब तक के लिए अपने मनहूस कदम उठा और इस घर से निकल। मामी प्लीज ऐसा मत करिए। तू क्या रोक रही है? अगला नंबर तेरा ही है। आज तुम दोनों पनौतियों को मैं इस घर से निकालती हूँ। क्या कर रही हो? मामी जी, मामी जी प्लीज, मामी जी प्लीज, मामी जी क्या करना? हाय हाय, लैला का प्यार मैला क्या हुआ? मजनू की दुकान आ गई। अब बता, इस कबाड़ को कहाँ फिट करेगा? अरे खोटा सिक्का है, कहीं नहीं चलेगा। मेरे 10 लाख गए, डूब गए। मामी जी प्लीज, मैं उतारूंगा प्रिया का घर। तू उतारेगा? किस हक से भाई? कौन है तू? इसका यार है, भरतार है, डीएफ है, बीएफ है, कौन है तू? है प्रिया का होने वाला पति। मैं करूंगा प्रिया से शादी और इसका सारा कर्ज उतारूंगा।